हर हर महादेव, जय श्री राम सभी साधकों को। साधक साधन और सिद्धि चैनल के माध्यम से आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इस साधना को करने से आप सिद्धि प्राप्ति के पहले पड़ाव को बिल्कुल सहजता से ही पार कर जाएंगे और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने सिद्धि मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। तो आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल हमारे साधकों के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो तरह तरह की चौकियों पर जाकर अपने पितरों के इलाज करवा चुके हैं लेकिन आज तक उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे पितृ होते कितनी तरह के हैं, पितृ बनते कौन हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके गर्भ में पल रहे 3 माह से लेके और पैदा होने के 2 साल तक, जब तक बच्चा अपनी माँ के दूध पर निर्भर रहता है, वह बाल पितृ का, और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह बाल पितृ का रूप धारण कर लेता है। और दूसरी कैटेगरी में जो पितर आते हैं वो है 5 साल से लेकर 18 साल तक, मतलब जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती और वह कुंवारा ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वह बनते हैं हमारे ऊत पितर। और तीसरी तरह के जो पितर हैं वो है हमारे बड़े पितर, जिनको हमारे बड़े बुजुर्ग आज तक पूजते आए हैं, उनका भोग प्रसाद अमावस्या या दिवाली पर लगाते आए हैं, वो है हमारे बड़े पितर। तो समस्याएं क्या आती हैं इनके साथ। पितृ आजकल यूट्यूब पर चैनलों पर सभी लोग बता देते हैं कि पितर नाराज हैं। सभी चौकियों पर चले जाओ, कोई भी किसी के पास चले जाओ, कोई भी भक्त शाना आपको बता दे कि आपके पितर नाराज चल रहे हैं, आपके पितरों की समस्या है या आपके पितर रुष्ट हुए पड़े हैं। तो इनका समाधान क्या है। आज तक तो कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे पितर कितने हैं। हमारे पितर 1 हैं, हमारे पितर 2 हैं, या हमारे पितर है भी या नहीं है। तो आज इन सभी समस्याओं का समाधान मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। सबसे पहले वो लोग जो पितरों को खुश करके साधना करना चाह रहे हैं या अपने घर में रुष्ट पितरों को मनाना चाह रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान मैं भी कर देता हूँ। आपको बताने जा रहा हूँ या आपको जो तरीका समझाने जा रहा हूँ, उस तरीका को करने से आप अपने पितरों की समस्या को 100% सोल्व कर लोगे। यह मेरा आजमाया हुआ तरीका है, या यूँ कहिए कि ये मेरे करा हुआ तरीका, मेरे द्वारा करा हुआ तरीका है। इस तरीकों को करने से या इस साधना को करने से आप निश्चय ही इस समस्या से निजात पा सकते हैं। साधक जो अपनी साधना के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर इस तरीके को करने से आपने अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो आपको सिद्धि की प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अब बात करते हैं इन पितृ समस्या के समाधान के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें तो बाल पितृ की समस्या का समाधान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाल पितृ है तो जाहिर सी बात है चंचल प्रवृत्ति है और बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल होता है। एक बाल पितृ अगर आप इसको अखाड़े में भी लाना चाहें तो ये सामने नहीं आएगा, यह किसी भी देवता की पकड़ में नहीं आता, क्योंकि बाल पितृ हमेशा माता महाकाली के साए में ही रहते हैं और माता महाकाली अपने बाल पितरों को हमेशा अपने बच्चे की तरह संभाल कर रखती है। जिस प्रकार से एक बच्चा कोई गलत काम करके अपनी माता के पीछे छिप जाता है, उसी प्रकार बाल पितृ भी माता महाकाली के सानिध्य में ही रहते हैं और इनको देखना, इनसे बात करना और इनसे वचन भरवाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस समस्या का समाधान असंभव तो नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ और अलग वीडियो में बताऊंगा। इसके कुछ उपाय हैं जो मैंने खुद अपने हाथों से किए हैं। दूसरा, ऊत पितृ।
ऊत पितृ का समाधान है, और हमारे जो बड़े पूर्वज हैं, जो हमारे बड़े पितृ हैं, उनका भी समाधान बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, और वह भी घर पर रहकर ही हो सकता है। अगर आपको इस समस्या का समाधान करना है तो आपको किसी चौंकी पर या किसी भक्त के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग, जो भी आपके सामने ज़िंदा हैं, जो आपसे बात कर सकते हैं, उनसे बात करिए। उनसे पूछिए कि आप अपने पितरों को किस प्रकार से मनाते थे। अगर आपके पितर 2 पतासे पर ही मानते थे, 2 पतासे, 2 लौंग या 2 लड्डू पर मानते थे, तो वो उसी पर ही राज़ी हो जाएंगे। आपको आज उनको रसगुल्ले, जलेबी या मिठाई खिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो उन पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे। तो इस समस्या का समाधान आपको अपने बड़े बुजुर्ग से ही मिल सकता है। और एक इस समस्या के समाधान के लिए जो समाधान मैंने अपने खुद हाथों से किया है, उस समाधान को, उस महाशक्तिशाली उपाय को मैं आज आपसे कहने जा रहा हूँ। समाधान क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। करना क्या है, सबसे पहले आपको बाज़ार से 2.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेकर के अपने घर पे आना है, और 100 ग्राम चावल, साबुत चावल जो बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, वह चावल आपने उस कपड़े पर रखकर थोड़ी सी हल्दी डालकर उन चावलों को पीला कर लेना है, और एक हल्दी की गांठ उन चावलों के साथ, और 11 रुपये पितरों के नाम के रखकर उस पोटली में बांध देने हैं, और अपने घर की कुल देवी, अपने घर के कुल देवता और अपने घर की इष्ट देवता और देवी देवताओं से प्रार्थना करनी है। उन सभी को साक्ष्य मानकर आपने यह प्रार्थना करनी है कि आप सभी जो यह साधना हम कर रहे हैं, पितरों के निहित करने जा रहे हैं या पितरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, आपकी कृपा सेवा सफलता, हमें उस कार्य में सफलता प्राप्त हो, और हमारे पितर जिस भी किसी बंधन में या जिस भी किसी वजह से नाराज़गी या किसी भी तरह से भूल से किसी के वश में आ गए हैं, तो वह सभी बंधन खुलकर वे हमारे घर में विराजमान हो जाएं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। यह पोटली बना करके आपने अपनी अलमारी में रख देनी है, और उस अलमारी में रखने के बाद आपने उस ऐसे बर्तन में रखनी है जिससे कि उस पर कोई भूरी कीड़ी या मकोड़ा वगैरह आदि पर ना जा पाए। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है, इसी के साथ आपको अपने घर की दहलीज पर, दहलीज मतलब न घर का बाहर न घर का अंदर, घर का मेन गेट, उस दहलीज पर आपने देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है, जो आपके पितरों के नाम का होगा, लगातार 11 दिन तक। समय क्या रहेगा, समय होगा उसमें आपका न दिन हो न रात हो, मतलब दिन छिपने वाला हो और रात शुरू होने वाली हो। उस दौरान आपको वह दीपक प्रज्वलित करना है, और दीपक इस तरह से प्रज्वलित करना है कि रोशनी होते होते और रात अंधेरा हो जाए और वह दीपक आपका जलता रहे। यह महाशक्तिशाली उपाय अगर आप 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन लगातार कर लेते हैं, तो मैं 100% श्योरिटी लेता हूँ कि आपके पितर जल्दी ही आपके साथ सपने में आपसे बात भी करेंगे। आपको पता भी चल जाएगा, जिन लोगों को नहीं पता है कि हमारे पितर कितने हैं, उनको अपने सपने में पितरों के दर्शन भी होंगे, और जिन लोगों को लगता है कि हमारे पितर हमसे नाराज़ हैं, उनसे उनकी बात भी होगी, और सपने में उनको दर्शन होंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त भी होगा। तो इस प्रकार से आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। और सबसे एक दूसरा उपाय मैं आपको और बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। भगवान भोलेनाथ का महामंत्र शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप आप डेली 11 माला नित्य ही अपने पितरों के निहित करें। भगवान भोलेनाथ के शिव मंदिर में जाएं और वहाँ जाकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि ये भोलेनाथ, मैं आपके शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 11 मंत्र का जाप करूँगा, और यह 11 मंत्र का जाप से जो भी पुण्य अर्जित होगा वह मेरे पितरों को प्राप्त हो। भोलेनाथ से आपने प्रार्थना करनी है कि वह जिस भी बंधन में हो, जिस भी परेशानी में हो, या उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, तो आप वो उनकी इस समस्या का निवारण करें और उनको किसी भी बंधन से मुक्त करके हमारे घर में विराजमान करें। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको
अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो के माध्यम से अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह आशीर्वाद आपने प्राप्त कर लिया तो सिद्धि का मार्ग आपने समझ लो प्रशस्त कर लिया। आप निश्चय ही सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।